इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो इससे पहले मैं एक फॉर्मूले के बारे में आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, राइट। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से देखिए आप, यहाँ पे जो एंगल था यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, 2x प्लस 5 यहाँ पे डबल हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5, डिनोमिनेटर में क्या है 2 dx। क्यों किया इसको, इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा या साइन स्क्वेयर सम एंगल, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं, न्यूमिनेटर यानी अंश में दो टर्म है, एक ये, डिनोमिनेटर में एक है, तो मैं इन दो टर्म को अलग अलग लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे लिखूंगा 1/2 dx माइनस कोस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है 2 dx, ठीक है ना। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो अंदर क्या रह गया 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, यहां से भी माइनस 1/2, ठीक है, कोस 4x प्लस 10 dx, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, हाफ 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस c1 कांस्टेंट, ठीक है ना, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x प्लस 10 dx एज इट इज, ठीक है। तो ये टर्म तो एज इट इज चलती रहेगी, मैं इसको पुट कर लेता हूं, पुट 4x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू t, राइट। 4x प्लस 10 को मैं t पुट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं इस t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 4x का डेरिवेटिव 4 और 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। तो यहां से मुझे dx, क्योंकि देखिए फंक्शन में dx भी है तो मुझे dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में क्या है dt, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4, राइट। अब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए, हाफ इंटू एक्स प्लस c1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस, इसकी जगह क्या लिखिए t कोस t, और dx की जगह लिखिए dt अपॉन 4, ठीक है। तो 1/2 x प्लस c1, ये 4 बाहर आएगा तो 1/8, और कोस t विद रिस्पेक्ट टू dt, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, कोस t का क्या होता है साइन t, ठीक है, प्लस c2, राइट। तो अब फाइनल आंसर लिखता हूं 1/2x, ठीक है, और यहां से माइनस साइन t/8, ठीक है, और 1/2 c1 और माइनस 1/8 c2, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं c, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। हालांकि t में है, सॉरी, मैं यहाँ पे t की वैल्यू भी रख दूंगा, तो इस c की वैल्यू बता रहा हूँ मैं यहाँ पे 1/2 c1 माइनस 1/8 c2, तो मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ, ये अभी हमारा आंसर नहीं है। हाफ x माइनस साइन t की जगह मैं क्या रखूँ 4x प्लस 10, राइट, डिनोमिनेटर में क्या है 8 प्लस c, ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो हमें साइन 3x कोस 4x इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। दूसरा जो एंगल है यहाँ पे वो भी डिफरेंट है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है। अगर सेम एंगल होता तब हम बड़ा इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एंगल भी डिफरेंट है। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन a कोस b, ठीक है, किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ साइन a प्लस b प्लस साइन
ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंगल यहाँ पे ए की जगह 3x है, बी की जगह 4x है, ठीक है। जस्ट इस टर्म को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ साइन ए प्लस बी, यानी 3x और 4x कितना होता है 7x, ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस 4x माइनस का x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहां से कैसे निकलेगा 1/2 ऑफ साइन 7x, ठीक है, और साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, राइट। अब देखिए ये दो टर्म है, दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो मैं दोनों को अलग लिख रहा हूं 1/2 साइन 7x, ठीक है, इनटू में क्या है dx। तो ये 1/2 था, मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये 1/2 इसके मल्टीप्लीकेशन में था, ये मैंने बाहर लिख लिया, राइट। 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह 7x है, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 7x, और 7x का जो डेरिवेटिव होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 7x का डेरिवेटिव 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस c1, ठीक है। यहां से देखिए माइनस 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, प्लस c2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, फाइनल आंसर क्या रहेगा माइनस कोस 7x और 2 की 7 से मल्टीप्लाई 14 प्लस हाफ की c1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हाफ c1, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस x डिवाइड में 2 एंड माइनस c2/2, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये रहेगा हमारा कोस x/2 माइनस कोस 7x/14, ठीक है, और ये जो दो कांस्टेंट है, ठीक है, इनकी जगह मैं c पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो c दैट इज इक्वल टू हाफ c1 माइनस c2/2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट 2 कोस फंक्शन को जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा इनकी जगह लिख रहा हूं ये 1/2 ऑफ कोस ए प्लस बी, ए क्या है 2x और b क्या है 4x, तो कोस 6x आ जाएगा, ठीक है, प्लस कोस a माइनस बी, तो यानी 2x माइनस 4x क्या होता है माइनस का 2x, तो माइनस का 2x यहां पे आ जाएगा, इनटू में कोस 6x मल्टीप्लिकेशन में था इनटू dx, राइट। तो ये 1/2 को क्या करिए बाहर लिख लीजिए, ये कांस्टेंट है 1/2, ठीक है, कोस 6x प्लस ये माइनस अंदर ही मर्ज हो जाएगा तो कोस 2x आ जाएगा, ठीक है ना, कोस 6x dx। देखिए अगर आपके पास कोस ऑफ माइनस एक्स है तो वो इक्वल होता है कोस एक्स के, अगर आप साइन ऑफ माइनस एक्स लिए हुए हो तो वो इक्वल होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, राइट। तो कोस था तो इसलिए माइनस अंदर ही मर्ज हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। तो हाफ एज इट इज है बाहर, कोस 6x का स्क्वायर, ठीक है ना, एक और एक ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 2x कोस 6x dx, राइट। अब इस पूरे फंक्शन में 2 टर्म है, दोनों को मैं क्या करता हूं अलग अलग लिख लेता हूं, ठीक है। हाफ ऑफ कोस स्क्वायर 6x dx प्लस हाफ ऑफ
कोस 2x कोस 6x dx, राइट। अब यहां पर भी कोस स्क्वेयर फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मैं इसको दूसरे फॉर्मूले में चेंज करूंगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर थीटा -1, ठीक है। तो मुझे तो ये टर्म चाहिए स्क्वेयर वाली, तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस का 1 इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पे 6x दिया है, उससे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और तो मैं इस टर्म को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे हाफ एज इट इज, ठीक है। तो कोस स्क्वेयर 6x की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस, यहाँ पे एंगल थीटा था तो यहाँ पे कितना एंगल आया, उसका दुगना हो गया। यहाँ पे एंगल 6x है तो उसका दुगना हो जाएगा, यानी 12x, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2, ठीक है। यानी इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, फिर dx एज इट इज प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इस टर्म को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा 1/2 कोस, दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, क्या आएगा 2x प्लस 6x 8x प्लस कोस, दोनों एंगल का डिफरेंस यानी 2x माइनस 6x माइनस का 4x और dx, ठीक है। ये 2 है बाहर ले लीजिए, तो 1/4 1 प्लस कोस 12x dx, ठीक है। और यहां से 2 बाहर ले लिया मैंने, 1/4 कोस 8x, और ये माइनस अंदर ही मर्ज हो जाएगा तो प्लस कोस 4x dx, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए एक और एक 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 1/4 बाहर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 12x विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस 8x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो यहां पे क्या आंसर आएगा 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू dx x, प्लस इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कोस 12x का इंटीग्रेशन होता है साइन 12x, और डिनोमिनेटर में 12x का डेरिवेटिव, 12x का डेरिवेटिव क्या होता है 12, ठीक है। और इन दोनों का कांस्टेंट मैंने एक C1 पुट कर दिया, राइट। यहां पे देखते हैं 1/4 कोस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x, और डिनोमिनेटर में 8x का डेरिवेटिव वो कितना होता है 8, प्लस कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x, डिनोमिनेटर में 4x का डेरिवेटिव कितना होता है 4, प्लस C2 क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, यहां भी 1/4 है, यहां भी 1/4 है, तो मैंने कॉमन ले लिया, 1/4 कॉमन लिया, ठीक है। x प्लस साइन 4x/4 प्लस साइन 8x/8 और प्लस साइन 12x/12, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया C1/4 C2/4, उसकी जगह मैंने C रख लिया, और मैं लिख भी देता हूँ C इज इक्वल टू C1 प्लस C2/4, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का 4th क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए साइन क्यूब के लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कि हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए इसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है साइन 3x दैट इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। मुझे साइन क्यूब चाहिए, यानी साइन क्यूब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो मैं क्या करूंगा, ये नेगेटिव में टर्म है, इधर आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो 4 साइन
क्यूब एक्स दैट इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में 3 साइन एक्स है और साइन 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा तो साइन 3x, ठीक है। तो 4 डिनोमिनेटर में साइन क्यूब एक्स दैट इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, डिनोमिनेटर में क्या है 4, ठीक है। तो इस फंक्शन की जगह मैं ये यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं वो यूज करता हूं 3 साइन x माइनस साइन 3x, डिनोमिनेटर में क्या है 4 dx, ठीक है। अब यहां पे जो x दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सॉरी ये स्टेप थोड़ा गलत हो गया, देखिए यहां पे तो एंगल 2x + 1 दिया हुआ है, यहां पे एंगल x था, ठीक है ना। तो मैं इस फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूं, तो वो कैसे एक्सपेंड होगा 3 साइन और एंगल ये वाला नहीं, ये वाला लिखा जाएगा यहाँ पे 2x + 1, ठीक है ना, माइनस साइन 3x की जगह 2x + 1, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 4, ठीक है। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में 2 टर्म है, दोनों टर्म को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन ऑफ 2x + 1, डिनोमिनेटर में क्या है 4 dx माइनस साइन 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x + 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है 4 dx। तो यहां से देखिए अब हमारे पास साइन फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला है हमारे पास 3/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेता हूं, ठीक है। और साइन का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 dx, ठीक है ना। साइन फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस यहाँ से 4 बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x + 3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है dx, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को कुछ पुट कर लेता हूँ, मान लीजिए 2x + 1 को थीटा पुट किया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट थीटा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस साइड में क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0 दैट इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव d(θ/dx। मुझे इस पूरी स्टेटमेंट में dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू यहां से क्या आएगी, dx इज इक्वल टू d(θ/2। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज यहाँ पे करूंगा, तो वो क्या आएगा, यूज करने के बाद 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 की जगह मैंने थीटा रखा है तो साइन थीटा, और dx की जगह d(θ/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है ये माइनस है, ठीक है ना। अब मैं इसकी जगह कुछ ना कुछ रखता हूं, तो ये जो एंगल है 6x + 3, इसकी जगह मैं 5 पुट कर लेता हूं, डिफरेंशिएट 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x का डेरिवेटिव 6x का डेरिवेटिव 6 और 3 का डेरिवेटिव 0, 5 का डेरिवेटिव d(φ/dt), सॉरी यहाँ पे dt नहीं dx, ठीक है ना, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जिसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करना है, dx। तो मुझे यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है, कैसे आएगी, dx को इधर लेके जाइए, दैट इज इक्वल टू d(φ/6), ठीक है। इस इक्वेशन का यहाँ यूज करूंगा, तो ये आ गया साइन 5 और dx की जगह d(φ/6), ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 3/8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d(θ), और यहाँ पे माइनस 1/4 पहले से ही था और 6 बाहर आएगा तो 1/24 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5 विद रिस्पेक्ट टू d(φ), राइट। तो अब आंसर क्या रहेगा, 3/8 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा प्लस c1, यहाँ पे माइनस 1/24 साइन थीटा साइन 5 का इंटीग्रेशन माइनस कोस 5 प्लस c2, ठीक है ना।
तो 3/8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/8 कोस थीटा प्लस 3/8 C1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कोस 5/24 एंड माइनस C2/24। ठीक है, तो -3/8 कोस थीटा की जगह जो वैल्यू पुट करी थी हमने वो क्या थी, थीटा हमने रखा था 2x + 1 को। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा पुट किया प्लस कोस 5 की जगह हमने रखा था 6x + 3, डिनोमिनेटर में क्या है 24। ठीक है, ये और ये कांस्टेंट की जगह मैंने एक अकेला कांस्टेंट c रख दिया और लिख दिया c = 3c1/8 - c2/24। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करिए क्या, सबसे पहले sin raised to the power 3x, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको मैंने कन्वर्ट किया sin x इंटू sin स्क्वेयर x, राइट, cos क्यूब x एज इट इज, dx एज इट इज, राइट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर का, साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, राइट, यही होता है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या आएगा, साइन एक्स 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, कोस क्यूब एक्स डीएक्स, राइट। साइन एक्स एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कोस क्यूब एक्स माइनस कोस रेस्ट टू द पावर 5x और ये dx एज इट इज। ठीक है ना, कोस क्यूब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस क्यूब एक्स आएगा, फिर यहाँ पे इसके साथ दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो पावर 2 और पावर 3 है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब करिए क्या, पुट कीजिए, पुट कोस एक्स दैट इज इक्वल टू टी। ये जो कोस एक्स है ये मैंने टी के इक्वल पुट किया। ठीक है, अब करिए क्या, डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस टी का डेरिवेटिव निकालिए एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और यहां से टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स, ये जो डी एक्स है इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये माइनस, ये जो माइनस है ये भी इधर ले आइए। ठीक है, अब ये जो ये वाली टर्म है और ये टर्म है, दोनों टर्म कहाँ यूज कीजिए, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है ना, तो यहां यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कोस एक्स की वैल्यू टी है तो ये क्या आ जाएगा, टी की पावर 3 माइनस कोस एक्स दैट इज इक्वल टू टी की पावर 5। ठीक है, साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, बिल्कुल इजी है। देखिए, किसी वेरिएबल की पावर अगर n है और उसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, पावर में एक जोड़ दीजिए और उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, ये इजी सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, माइनस बाहर रहेगा, t की पावर 3 है, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, पावर में एक जोड़ना पड़ेगा, तो 3 में एक जोड़ दिया 4 और 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस t पावर में एक जोड़ दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और बाद में बाहर मैंने सबका एक ही कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें एक कांस्टेंट पुट करना पड़ता है, राइट। तो इंटीग्रेशन बाहर माइनस था, t की पावर क्या है 4, t की पावर 4 है, t की वैल्यू क्या थी कोस x, तो कोस x की पावर 4, डिनोमिनेटर में क्या है 4 माइनस कोस x की पावर क्या है यहाँ पे 6,
डिनोमिनेटर में क्या है 6, ठीक है ना, प्लस c, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। कैसे, cos 6 बाई cos रेज़ टू पावर 6 बाई 6, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आगे लिख दिया मैंने और ये मैं पीछे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसकी तरफ, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों साइन की टर्म है। तो साइन ए साइन बी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो इस टर्म को मैं क्या करता हूं, इस फॉर्म में लेके आता हूं, ठीक है। तो कैसे लेके आऊंगा, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड, तो 2 से मैं जब डिवाइड कर रहा हूं 1/2 तो बाहर आ गया, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए जहां पे एंगल आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ये x है, ये 2x है, इसको आगे कर लीजिए। तो साइन 2x ये क्या है, जस्ट a है, ठीक है, इंटू साइन x ये क्या है b, ठीक है। और फिर ये क्या है, साइन 3x dx, ठीक है। आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या आएगा इसकी जगह, कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी, यानी 2x माइनस एक्स। तो ये x आ जाएगा, फिर माइनस का निशान है, माइनस, फिर क्या आएगा, कोस a प्लस बी, यानी 2x प्लस एक्स, 3x, ठीक है। बाहर क्या है, साइन 3x dx, राइट। साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 1/2 कोस x साइन 3x, ठीक है। और ये dx से भी मल्टीप्लाई dx, ठीक है, माइनस कोस 3x साइन 3x dx, राइट। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस बी का, राइट, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। ये क्या है फॉर्मूला। तो ये इसी फॉर्मूले से देखिए मैं इसको क्या मान लेता हूं, देखिए बड़ी टर्म है तो मैं इसको क्या मानता हूं, देखिए जो साइन के साथ एंगल है वो a माना हुआ है, तो 3x क्या है a। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व करता हूं। अब देखिए फॉर्मूले में तो यहाँ 2 है, तो मुझे यहाँ भी 2 चाहिएगा। तो पहले मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूँ दोबारा से, 1/2 एज इट इज, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 1/2 पहले से ही था, एक 1/2 हमने लगा दिया, ठीक है। 2 साइन 3x कोस x dx, राइट, माइनस ये 1/2 इसके साथ भी है, 1/2, एक 1/2 और मैंने लगा दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/2 यहां लगाऊंगा तो फॉर्मूला यहां भी बनेगा, फिर साइन 3x कोस 3x dx, राइट। तो अब इसको सोल्व करता हूं, 1/4, ठीक है। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं सोल्व कर रहा हूं, फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला है। इसको कैसे खोलूंगा मैं, साइन a प्लस बी, यानी साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, dx। ये ऐसा करिए, dx बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जगह
ये रख रहा हूं, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 3x प्लस एक्स साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस एक्स 2x आ जाएगा। ठीक है, अब dx है, राइट, ये माइनस का 1/2 यानी 1/4 हो गया। ठीक है, फिर से ये फॉर्मूला खोलते हैं, साइन ये a है ये b है, दोनों को जोड़ दीजिए तो साइन 6x प्लस साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, dx। ठीक है ना, अब इजिली हम इसको सोल्व कर सकते हैं 1/4। ठीक, अब यहां भी 1/4 है, यहां भी 1/4 कॉमन ले लेता हूं, तो अब इंटीग्रेशन क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन साइन 4x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या है, टर्म्स को अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए अब मैं अलग अलग लिख रहा हूं, साइन 2x dx। ठीक है, पहले ये टर्म लिखी, अब ये लिख दी, अब ये माइनस का है। ठीक है, 1/4 पहले से ही कॉमन ले लिया बाहर, तो साइन 6x dx, साइन 0 होता है तो ये टर्म तो 0 हो गई। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट, एक साथ करते हैं। 1/4 बाहर है, साइन का कोई भी एंगल हो जैसे थीटा हो, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, वो जो एंगल है। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब मैं इसका निकालता हूं, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x। ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। ठीक है, ये माइनस है, साइन 6x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में होता है। ठीक है ना, माइनस कोस 6x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस 6x बाई 6। ठीक है, 6 कैसे है, 6x का डेरिवेटिव प्लस क्या आ जाएगा c, सबका एक ही कांस्टेंट मैंने लगा दिया। अब यहां से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 बाहर करूंगा तो 1/4 था, अब ये क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया। अब कोस 6x है, कोस 6x। ठीक है, और यहां 6 है या 2 बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहां बचा कितना 3, राइट, प्लस का है। फिर इसके बाद ये माइनस कोस 4x बाई 2 और माइनस कोस 2x, राइट। तो और ये c कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है ना, तो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है, 2 साइन ए साइन बी। इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए माइनस बी। ठीक है, माइनस कोस ए प्लस बी, राइट, यानी ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, तो मैं इस टर्म को पहले इसकी फॉर्म में लेके आता हूं, तो आई, अब मुझे यहाँ देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ए जो एंगल है वो हमेशा आप बड़ी वैल्यू को दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही साइन है, तो बड़ी जो वैल्यू है, जैसे साइन 8x है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है ना, 8x ये क्या है, a की तरह काम करेगा, राइट, इनटू साइन 4x ये b की तरह काम करेगा। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। ठीक है, dx, राइट। अब ये जो टर्म है ये इस फॉर्मूले के जैसे हो गई। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, तो मैं लिख रहा हूं 1/2 2 साइन a इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू कोस a माइनस बी, यानी 8x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 4x माइनस कोस, एंगल जोड़ दीजिए a प्लस बी यानी
8x और 4x 12x, राइट, क्या आ जाएगा dx, राइट। 1/2 एज इट इज, ठीक है। इनको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस cos 12x dx, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं। 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू sin 4x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x का डेरिवेटिव होता है 4, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4, माइनस cos 12x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा sin 12x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इस 12x का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। और इन दोनों के इंटीग्रेशन का मैंने इकट्ठा कांस्टेंट c लगा दिया, ठीक है ना। आप अलग अलग लगा सकते हो, फिर बाद में इकट्ठा लगा देना, मैंने यहीं पे इकट्ठा लगा दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का 8th क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। 1 माइनस कोस 2a, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वेयर a, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे एंगल है उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस हो 1 प्लस कोस 2a होता तो क्या होता 2 कोस स्क्वेयर a, एंगल क्या हो गया यहाँ पे हाफ, राइट। तो ऊपर वाली टर्म को इस टर्म में लेके आता हूं और नीचे वाली टर्म को इस फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स, तो ये क्या आएगा 2 साइन स्क्वेयर, एंगल क्या होगा, एंगल इसका आधा हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 2a था तो a हो गया, यहाँ पे x है तो एंगल कितना होगा x/2। डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस कोस एक्स, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। 1 प्लस कोस 2a, 2 कोस स्क्वेयर a लिखा गया है तो इसको लिखूंगा 2 कोस स्क्वेयर, एंगल यहाँ पे कितना है 2a था तो a हो गया, यहाँ पे x है तो x/2 होगा, dx एज इट इज, राइट। 2 से 2 कैंसिल, एक फॉर्मूला और पड़ा होगा साइन a बाई कोस a दैट इज इक्वल टू टेंजेंट a, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा साइन बाय कोस टेंजेंट, और दोनों पे स्क्वेयर है तो टेंजेंट स्क्वेयर x/2 dx, ये आ गया, ठीक है ना। अब टेंजेंट स्क्वेयर का डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता, मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। तो टेंजेंट स्क्वेयर को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए टेंजेंट स्क्वेयर होता है सीकेंट स्क्वेयर a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर a, ये भी एक फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आपको सभी याद होने चाहिए। सीकेंट स्क्वेयर a माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर a। तो इस फॉर्म को, इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ सीकेंट की फॉर्म में। तो लिखिए आप सीकेंट स्क्वेयर, जो एंगल टेंजेंट का है वही एंगल सीकेंट का आएगा, जो एंगल टेंजेंट का है वही एंगल सीकेंट का आएगा, -1 dx, ठीक है। आई अब सीकेंट का जो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, सीकेंट स्क्वेयर a का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट a, समझ रहे हो। जो एंगल यहां पे है वो यहीं पे आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ a, इसका डेरिवेटिव, राइट। तो अब सोल्व करते हैं, अलग अलग कर लेता हूं मैं। सीकेंट स्क्वेयर x/2 dx माइनस 1 dx, राइट। तो यहां पे क्या आएगा सीकेंट स्क्वेयर x/2 का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या है टेंजेंट x/2, ठीक है, x/2, और इस x/2 का जो डेरिवेटिव रहेगा जैसे यहाँ पे किया है, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब दोनों इंटीग्रेशन एक साथ किए हैं तो दोनों का मैं कांस्टेंट भी इकट्ठा लगा देता हूँ c,
ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करिए क्या, जो न्यूमिनेटर है उसमें एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब करिए क्या, दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख दीजिए। 1 प्लस कोस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, राइट। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आया, 1 डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आया है, 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, राइट, तो 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है, यहाँ पे तो 1 प्लस कोस एक्स है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 2a कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस कोस 2a किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वेयर a के। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल 2a था ये घट के हाफ हो गया, ठीक है ना, 2a का a हो गया, ठीक है। अब इस टर्म को भी मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, तो वो क्या आएगा, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और चूंकि हमने ये इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे, तो मुझे एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, तो मैंने c1 लगा दिया, ठीक है। तो यानी इतना आधा तो हमने इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया। यहाँ पे देखते हैं, 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस कोस एक्स की जगह लिखूंगा 2 कोस स्क्वेयर, और एंगल क्या हुआ, हाफ, 2a से a हो गया, और यहाँ पे x था, तो एंगल क्या होगा, हाफ, ठीक है, dx, राइट। अब देखिए x प्लस c1 माइनस, अब एक फॉर्मूला और होता है, 1 बाय कोस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे 1 बाय 2, तो कांस्टेंट है ये, तो मैंने बाहर ले लिया। 1 बाय कोस स्क्वेयर एक्स बाय 2, यानी 1 बाय कोस किसके इक्वल है, सीकेंट एक्स के, ठीक है। 1 बाय कोस एक्स इक्वल है सीकेंट एक्स के, जो एंगल कोस का है वही सीकेंट का, लेकिन यहाँ पे तो एंगल x बाई 2 है, तो यहाँ पर भी x बाई 2 करिए। यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पर भी पावर 2 करिए, dx, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वेयर a, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट a, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहां यूज करता हूं, x प्लस c1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, टेंजेंट, जो एंगल इसका है वही टेंजेंट का आएगा, x बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x बाई 2 का डेरिवेटिव, x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2, ठीक है, प्लस ये इंटीग्रेशन सोल्व किया है, तो इसका जो कांस्टेंट क्या है, मैंने c2 मान लिया, राइट। 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल। अब फाइनल आंसर लिख रहा हूं, x, ठीक है, माइनस टेंजेंट x बाई 2, ठीक है, c1 प्लस c2, इसकी जगह मैंने लिख लिया c, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। टेंथ क्वेश्चन करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए जो इस क्वेश्चन में हमें जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा कोई भी एंगल, ये किसके इक्वल होता है, याद रखिए ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, राइट। 1 माइनस कोस 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में 2, राइट। फिर क्या है, कोस स्क्वेयर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है, 2, राइट। ये दो फॉर्मूले क्या होंगे, इस क्वेश्चन में यूज होंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे कितना है, साइन की पावर 4 है, तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर लेता हूँ। ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ। कैसे लिखूँगा, साइन
स्क्वेयर एक्स और फिर क्या है उसका फिर से स्क्वेयर कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर क्या होती है, गुना हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। तो ये मैंने स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लिया। अब साइन स्क्वेयर एक्स है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू मैं इस क्वेश्चन में पुट करता हूँ। ये जो फंक्शन है साइन स्क्वेयर एक्स 1 - cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है 2, ठीक है। फिर इसको बाहर ब्रैकेट में ऊपर क्या था स्क्वेयर, राइट, dx। अब देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका होल स्क्वायर है। ऊपर तो 1 - cos 2 थीटा है, नीचे क्या है 2 है, तो 2 का तो स्क्वायर मैं बाहर निकाल लूँगा, कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1/4 तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 - cos 2 थीटा। एक्चुअल में ये x है, ठीक है ना, x। क्यों x? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x में चल रहा है, डेरिवेटिव भी हम dx के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 तो बाहर आ गया, राइट। मैं थोड़ा इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, राइट। 1 - cos 2x का स्क्वेयर dx, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होगा, काफ़ी बार हो चुका है, आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। ये फॉर्मूला क्या है, a - b का होल स्क्वेयर, ठीक है। आई थिंक 8th क्लास में आ जाता है ये। तो ये क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में a क्या है, एक जो है वो a है और cos 2x क्या है b, ठीक है ना। तो इस पूरी टर्म को मैं a - b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, इसको बदल देता हूँ, राइट। तो 1/4, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस cos 2x का स्क्वायर क्या आएगा, cos स्क्वायर 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2ab, 2 गुना 1 गुना cos 2x, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और बाहर क्या है dx, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन dx के विद रिस्पेक्ट टू करना है, राइट। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शन हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उनको अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तो देखिए एक फंक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 3 टर्म है एक ही फंक्शन में, तो इनको अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। तो 1/4 तो बाहर है ही, ठीक है ना, 1/4 तो बाहर है। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूँ, 1 का अलग, 1 का dx के विद रिस्पेक्ट टू, प्लस फिर से cos स्क्वेयर 2x dx माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सोल्व हो रहा है अभी सोल्व कर दीजिए। अब 1 का इंटीग्रेशन, 1 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, याद रखें कोई भी कांस्टेंट टर्म हो अगर उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो उसको उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसके विद रिस्पेक्ट टू में निकाल रहे हैं। मान लीजिए मैं पूछता हूँ 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो 1 का रहेगा x, 2 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन रहेगा 2x, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट है उसको जिसके विद रिस्पेक्ट टू, जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, राइट। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, ठीक है, प्लस अब ये एक अलग चीज़ है, ये फॉर्मूला है, ये शुरू में लिखवाया था, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला ये है 1 प्लस का कोस 2x। देखिए मैं पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि एंगल क्या होता है, डबल हो रहा है एंगल। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डबल, यानी थीटा से 2 थीटा हो रहा है, ठीक है ना।
तो अब नीचे जाते हैं दोबारा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरह की। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, 2x है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4x आएगा। और डिनोमिनेटर में टू तो एज इट इज़ है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में dx, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, कांस्टेंट टर्म बाहर ले आइए, माइनस का 2 बाहर आ गया। और cos 2x इसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रखें क्या होता है, sin 2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो टर्म बची 2x इसका डेरिवेटिव जो आएगा उसके साथ भाग कर दीजिए, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। डेरिवेटिव आपको आने चाहिए तभी इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 1/4 एज इट इज़, राइट। ये x एज इट इज़ नीचे लिख रहा हूँ। अब यहाँ भी देखिए आप, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, और ऊपर कितनी टर्म बची, 1 और ये 2, इनको अलग अलग लिख रहा हूँ। तो 1/2 बाहर ले लिया मैंने, तो 1 dx प्लस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, cos 4x dx। और ये जो टर्म है 2 से 2 कैंसिल, माइनस sin 2x, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 1/4 x प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा, x, ठीक है ना। तो x/2 प्लस कोस का इंटीग्रेशन क्या है, sin 4x, ठीक है। 1 2 ये बाहर था तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, प्लस सॉरी इनटू। इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है। लेकिन एंगल का भी आगे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपका, ठीक है ना। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 होता है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के बेसिक रूल है, राइट। तो ये सोल्व हो गया। इसके बाद ये टर्म एज इट इज आएगी, माइनस साइन 2x, राइट। बाहर क्या है, 1/4। देखिए 1 और x प्लस x/2 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3/2x प्लस साइन 4x/2 इंटू 4 8 माइनस साइन 2x, ठीक है। लास्ट में मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट ऐड कर दूंगा जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो अब ये स्टेप जो है वो फाइनल है। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/8x प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4, ठीक है ना। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने यहाँ पे प्लस कांस्टेंट भी ऐड किया है, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, हम फाइनल आंसर में एक कांस्टेंट पुट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। इलेवंथ क्वेश्चन करेंगे। तो ये मेरे पास फंक्शन है और मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़फुल है। वो क्या है, कोस स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल था वो डबल हो गया, ठीक है ना। थीटा था, अब क्या हो गया 2 थीटा, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट देखिए आप, कोस की पावर कितनी है, 4 है। तो मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, चेंज कर लेना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, कोस स्क्वेयर कर देता हूँ, कोस स्क्वेयर 2x, और बाहर भी स्क्वेयर कर देता हूँ क्योंकि पावर 4 थी तो 2 इंटू 2 कर दिया मैंने dx। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कोस स्क्वेयर 2x, ये 2x तो एंगल है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे थीटा था, यहाँ पे 2x है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो वो क्या रहेगा, 1 प्लस कोस 2 सॉरी यहाँ पे क्या है 2x ऑलरेडी है तो क्या होगा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोस 4x, ठीक है ना, बाय 2 dx, राइट।
तो अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 को बाहर ले लेता हूँ मैं, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस कोस 4x का स्क्वायर, राइट, dx। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। 1 की वैल्यू क्या है a और cos 4x की वैल्यू क्या है b, राइट। तो इस पूरी फॉर्मूले को मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूँगा, तो क्या आएगा, a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस cos 4x का स्क्वायर क्या होएगा cos स्क्वायर 4x, प्लस फिर क्या है 2 cos 4x अगली टर्म आ जाएगी और फिर बाहर क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन में dx, राइट। अब आप देख सकते हो ये क्या है, 3 टर्म है यहाँ पे, ये 3 टर्म है। ठीक है, तो इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इनका इंटीग्रेशन अलग अलग फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस cos स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 2 cos 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन, राइट। वन बाई 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या रहेगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन रहेगा x। ठीक है, किस मान लीजिए मैं 1 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ किसके विद रिस्पेक्ट टू x के, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा x आएगा। अगर मैं 5 इंटू dx 5 का निकाल रहा होता तब आंसर क्या आता, 5x आता। ठीक है ना, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन, तो उस वेरिएबल के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या रहेगा x प्लस, अब इसको फिर से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, क्या आएगा 1 प्लस का cos 4x की जगह क्या हो जाएगा 8x, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2। ये पहले ही फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था, और फिर इसका मतलब कि इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और बाहर क्या है dx, और इसका इंटीग्रेशन अभी किया नहीं है। ठीक है ना, अब आगे प्लस में देखिए ये जो 2 है कांस्टेंट टर्म, ये बाहर ले लेता हूँ। cos का फंक्शन उसका इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन, और एंगल क्या था 4x, वो एज इट इज। अब ये जो 4x है इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, उससे क्या करिए भाग कर दीजिए। ठीक है, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप है 1/4, ये x एज इट इज। ठीक है, अब इस वाले स्टेप पे ध्यान दीजिए, इसको भी 2 टर्म में लिख सकता हूँ अलग अलग। ये 2 बाहर ले लीजिए 1/2, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/2 cos 8x dx। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4, तो यानी साइन 4x, डिनोमिनेटर में क्या है 2। ठीक है, अब करते हैं इसको 1/4 x, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या आएगा x/2। ठीक है, प्लस ये क्या है 1/2 एज इट इज। फिर से मैं बता रहा हूँ कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, और एंगल सेम रहेगा साइन 8x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो 8x है 8x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा 8, तो उससे भाग कर दीजिए। ठीक है ना, और आगे देखते हैं आगे क्या है, इंटीग्रेशन हम सोल्व कर चुके हैं, साइन 4x, डिनोमिनेटर में क्या है 2, वो एज इट इज है, राइट। अब करिए क्या 1/4 एज इट इज, अंदर क्या है x और हाफ x, ऐड करेंगे तो 3/2x आ जाएगा, प्लस साइन 8x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, प्लस साइन 4x, डिनोमिनेटर में क्या है 2, ब्रैकेट बंद। ठीक है, 1/4 जो था बाहर उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 3/8x प्लस साइन
8x, डिनोमिनेटर में क्या है 64, प्लस साइन 4x, डिनोमिनेटर में क्या है 8, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा c कांस्टेंट। देखिए लास्ट में करिए क्या, आप कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लास्ट में हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो c क्या है कांस्टेंट, तो ये मेरा आंसर आ गया। उसका 12 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, राइट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं। वो क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, राइट। तो करिए क्या, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आप करिए क्या, न्यूमिनेटर की जो टर्म है, न्यूमिनेटर मतलब जो ऊपर वाली टर्म है साइन स्क्वेयर एक्स है, उसकी जगह ये लिख दीजिए। तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो ये देखिए 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल। ये ए है, ये बी है। तो न्यूमिनेटर की टर्म को मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब तो ये आसान है, क्या क्या करिए, इस फंक्शन में कितनी टर्म है, 1 और 1 2, ठीक है। दोनों को मैं अलग लिख रहा हूँ, 1 डी एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स, राइट। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, क्योंकि डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद होने चाहिए, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है। भाग किससे करेंगे, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो 1 से भाग करेंगे। ये मेरा आंसर आ गया। प्लस मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट ऐड कर रहा हूँ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम करते हैं, तो फाइनल आंसर क्या रहा, x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया। थर्टीनवा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स के। तो डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो याद रखें अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना। अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एक फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो पहले के क्वेश्चन में मैं करवा चुका हूँ। देखिए साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल रहेगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कैसे, इसको करिए क्या, इसको 2 को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, तो मेरे पास क्या आएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आ गया कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं ये करवा चुका हूँ। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए कोस स्क्वेयर थीटा, ये किसके इक्वल रहेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 2 को क्या करिए इस साइड लेके जाइए, तो 2 कोस स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, कोस 2 थीटा की वैल्यू रहेगी 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए आप, इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा, ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पता है कोस टू थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है, यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है ना। तो मैं दोबारा से अब क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। न्यूमिनेटर की जो टर्म है, सॉरी डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसको एज इट इज़ लिखिए, कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ऊपर जो है उसको क्या लिखना है, देखिए कोस टू थीटा की वैल्यू क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या है कोस 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर, ठीक है ना, 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। फिर माइनस आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 1, ठीक है ना, dx। तो अब क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं ऊपर, ठीक है ना। ऊपर से मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या आएगा, 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस का 1, ये जो माइनस अंदर जाके क्या होगा 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये -1 से ये प्लस का 1 कैंसिल, ठीक। और ऊपर क्या बचा, यहाँ पे बच गया 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर कोस स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो आप कोस एक्स को ए मानिए और कोस अल्फ़ा को बी, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा, राइट। और यहाँ पे इंटू में dx भी है और यहाँ भी dx है, ठीक है। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो न्यूमिनेटर में क्या बचा, न्यूमिनेटर में है आपके पास 2 इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा dx, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेता हूँ, 2 कोस एक्स डी एक्स प्लस 2 कोस अल्फ़ा, ठीक है, इंटू 1 डी एक्स, ठीक है ना। अब आप कहोगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो मैंने क्या किया, 2 को बाहर ले लिया क्योंकि 2 क्या था कांस्टेंट था, राइट। और कोस एक्स अंदर लिया क्योंकि x वेरिएबल है और dx के विद रिस्पेक्ट टू हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस नेक्स्ट टर्म में मैंने 2 के साथ कोस अल्फ़ा भी बाहर ले लिया क्योंकि कोस अल्फ़ा क्या है, पूरा ही कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। 2 कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया, प्लस 2 कोस अल्फ़ा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, और सी मैंने क्या लगाया कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया 2 साइन एक्स प्लस 2x कोस अल्फ़ा प्लस सी, राइट। तो ये मेरा आंसर। 14th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे ही समझ में नहीं आएगा।
हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, देखिए साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि साइन, मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है ना। मैं इसका क्या करता हूँ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वेयर एक्स यानी ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, बी क्या है कोस एक्स, प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है ना, यही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, और ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन 2x का। तो अब आप देख सकते हो जो न्यूमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये वाली, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्यों बताया है करके, ताकि आप जब मैं डायरेक्ट यूज़ करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। तो अब मैं लिख रहा हूँ इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x की जगह मैं क्या लिखूँगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर, फिर dx के विद रिस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला और याद रखें, फॉर्मूला तो क्या है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। नीचे वाला जो ये टर्म है इसको मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये किसके इक्वल है, टी के इक्वल मैंने रख लिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव करता हूँ इसका, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव करिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, राइट। और किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डी एक्स को करिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। ठीक, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल है डी टी के। तो ये दोनों ही वैल्यू में हमारी जो फंक्शन था ये वाला इसमें पुट कर रहा हूँ, तो क्या आ गया डी टी, डिनोमिनेटर में क्या आया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी वैल्यू क्या रखी है टी, तो होल स्क्वायर भी है तो टी का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। करिए क्या, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी की जो पावर थी वो माइनस में हो जाएगी डी टी, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो मैंने पावर में 1 जोड़ दिया, और जो वो पावर बनी है ये वाली इसको एज इट इज़ नीचे लिखिए, और प्लस क्या आ गया कांस्टेंट, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या क्या बनाइए, टी रेज टू द पावर -1 और डिनोमिनेटर में माइनस का 1, राइट, और प्लस सी। अब टी की वैल्यू भी रखनी है, ठीक है ना, टी की कुछ ना कुछ वैल्यू भी है, तो टी की वैल्यू क्या है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये जो टी इनवर्स है वो नीचे आएगा तो टी आ जाएगा, टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, राइट, और ये प्लस सी था, तो ये क्या आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है आंसर। 10th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ। फर्स्ट क्या है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसके इक्वल आता है, सीकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अब ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनका मैं यूज़ इस क्वेश्चन को सोल्व करने में करूँगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले की बात करते हैं, ये किस में, टेंजेंट स्क्वायर में है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टेंजेंट 3,
तो टेंजेंट स्क्वेयर टू एक्स, टेंजेंट टू एक्स, और बचा हुआ क्या था, सीकेंट टू एक्स, सीकेंट टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वेयर टू एक्स की जगह मैं क्या रखता हूँ, सीकेंट स्क्वेयर टू एक्स माइनस का 1, टेंजेंट टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए आप, सीकेंट टू एक्स को क्या करिए आप, पुट कीजिए टी के। ठीक है ना, पुट सीकेंट टू एक्स दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सीकेंट टू एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लिख दीजिए यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब क्या आ गया, सीकेंट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, सीकेंट टू एक्स टेंजेंट टू एक्स इंटू टू। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि टी का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सीकेंट टू एक्स टेंजेंट टू एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी अपॉन टू। ठीक है ना, ये टर्म और ऊपर वाली टर्म मैं क्या करता हूँ, मेरा जो क्वेश्चन था उसमें मैं पुट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ किस में पुट करना है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, ये रहा इसमें। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, ये जो सीकेंट स्क्वेयर टू एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, टी। ठीक है, तो टी का स्क्वेयर है माइनस 1, और ये जो टर्म है टेंजेंट टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है डी टी अपॉन टू। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं, ये क्या आएगा, टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब, और इसी से मैं भाग करूँगा, कैसे आया क्यूब, मैंने स्क्वायर में एक ऐड कर दिया, फिर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टी। ठीक है, और ये जो 1/2 है, ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब मैं टी की वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, 1/2 एज इट इज़, टी क्यूब टी की वैल्यू कितनी है, सीकेंट टू एक्स, तो इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 3 माइनस सीकेंट टू एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया मेरा आंसर। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन करेंगे, 16वां क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट की पावर कितनी है 4, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स और टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, फिर क्या है डी एक्स, राइट। मैं ये लिख लेता हूँ। नाउ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स एज इट इज़, और इस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और बाहर क्या था, डी एक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक ये है और एक ये, दोनों का मैं अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूँगा। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन टेंजेंट स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसमें टेंजेंट का क्या करिए, टेंजेंट एक्स को
टी पुट कर लीजिए, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x के विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, और राइट हैंड साइड में t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपॉन डी एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर x डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो अब देखिए ये जो टर्म है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मैं इस पार्ट में पुट करता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, टेंजेंट की जगह मैंने टी रखा तो टेंजेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, डी टी, ठीक है, माइनस देखिए टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैं नहीं निकाल पाऊँगा, तो क्या करूँगा मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 1 डी एक्स, राइट। आप याद रखें ये जो t की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन को मैं सॉल्व करता हूँ तो t का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t का स्क्वायर प्लस 1, पावर में 1 जोड़ दीजिए और इसी से इसको भाग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कांस्टेंट जो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो कांस्टेंट होता है वो लास्ट में भी रख सकते हो और हर स्टेप पे जब आप इंटीग्रेशन सोल्व करते हो तब भी रख सकते हो। मैं लास्ट में रख दूंगा, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ पे इसको अलग अलग कर लीजिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, टी क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, ठीक है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखिए मैं कांस्टेंट पुट कर रहा हूँ, कांस्टेंट मैंने क्या रखा, सी रख दिया, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमने रखी थी, यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वो क्या है, टेंजेंट एक्स है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट क्यूब एक्स बाई 3 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। तरह क्वेश्चन करेंगे तो मुझे इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो ज़्यादा टफ नहीं है, करिए क्या, न्यूमिनेटर में आपको दिख रहा होगा साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स है, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। तो साइन क्यूब एक्स डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, प्लस कोस क्यूब एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स dx। तो यहाँ से क्या आया, देखिए ये डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर, ऊपर क्या साइन क्यूब, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ ऊपर देखिए कोस क्यूब है नेक्स्ट टर्म में और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा, कोस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, साइन एक्स, कोस स्क्वायर को मैं 2 बार लिख लेता हूँ, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, प्लस कोस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स dx। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन बाई कोस कितना होता है, टेंजेंट एक्स, ठीक है, और 1 बाई कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के, तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो यहाँ से क्या आया, कोस बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट एक्स,
इंटू 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट एक्स के, dx, राइट। दोनों ही टर्म को, एक ये है और एक ये, दोनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन अलग निकालेंगे। और ये जो टर्म है कोटेंजेंट एक्स कोसिकेंट एक्स dx, इसका अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, ठीक है, सीकेंट एक्स। और यहाँ पे कोटेंजेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, ठीक है। और सी लास्ट में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन करेंगे 18वां क्वेश्चन। तो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर यानी ऊपर, ठीक है, ऊपर देखिए दो टर्म है, एक ये है और एक ये, ठीक है। इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, या फिर करते पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए cos 2x की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है ना। फिर ये प्लस का निशान, फिर क्या है 2 साइन स्क्वेयर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos स्क्वेयर एक्स, राइट। cos स्क्वेयर एक्स, अब देखिए एक तो माइनस में है, माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, तो प्लस का ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स। डिनोमिनेटर में क्या है, cos स्क्वेयर एक्स। तो देखिए cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos स्क्वेयर एक्स। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए 1/cos किसके इक्वल होता है, सीकेंट की, सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर। 19वां क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। न्यूमिनेटर में देखिए आपको 1 दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स और कोस एक्स है, ठीक है। तो जो ऊपर 1 दिया गया है इसको मैं साइन और कोस की टर्म में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है जो 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। इसको मैं इस जो मेरी स्टेटमेंट थी, ठीक है, उसमें रखता हूँ। तो मेरे पास क्या रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ऊपर 2 टर्म दी गई है तो मैं दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे कि साइन स्क्वेयर एक्स और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, फिर क्या है dx, राइट। अब देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, एक साइन, और नीचे क्या है, कोस क्यूब है। तो मैंने क्या किया, कोस एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स ले लिया, ठीक है ना, इस तरह से लिख दिया। प्लस यहाँ पे ऊपर देखिए कोस स्क्वेयर है, नीचे क्या है, कोस क्यूब। एक से एक कोस कैंसिल करना है तो ऊपर क्या रह जाएगा, कोस एक्स, और नीचे क्या है, साइन एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, dx, राइट। अब देखिए
साइन बटे कोस क्या होता है, टेंजेंट एक्स, और 1/cos² क्या होता है, sec² ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 1/cos² किसके इक्वल होता है, sec² के, और ये जो कोस है ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, किसके नीचे आएगा, साइन के नीचे यहाँ पे, ठीक है, नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dx, राइट। अब करिए क्या, आप देख सकते हो sec² x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, टेंजेंट x प्लस 1/tangent x, ठीक है, और sec² जो है sec² x dx, sec² x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब करिए क्या, पुट कीजिए, पुट टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू t। अब मैंने टेंजेंट x को t पुट कर दिया, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x दैट इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt/dx। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, sec² x dx बराबर है dt, ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों की दोनों क्या करते हैं, इस जो इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, इसमें मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, टेंजेंट की जगह मैं t पुट कर रहा हूँ, प्लस 1/t, ठीक है ना, और सीकेंट, ये जो sec² x dx है, sec² x dx है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dt, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको अलग अलग सोल्व करना चाहे अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, dt, t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया, अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, देखिए t की पावर कितनी है, t की पावर है 1, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में 1 जोड़ दीजिए और जो आया है उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। प्लस जब फंक्शन 1/t में हो, देखिए t के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखें, log t, ठीक है। और ये मेरा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, बस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये मेरा आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू क्या है, टेंजेंट x, इसका क्या था, स्क्वायर, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लस log ऑफ टेंजेंट x प्लस c, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। 7.3 का 20वां क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, cos 2x जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है, ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, cos² x माइनस sin² x के ये इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं हमारी स्टेटमेंट में यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, cos² x माइनस sin² x, डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx, राइट। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला और है। फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इजी है, a² माइनस b² का, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये क्या है, a मान लीजिए इसको, और ये क्या है b, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिखूँ,
तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको कोस एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, dx तो था ही, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, राइट। नाउ पुट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, किसके इक्वल पुट करना है, ये मैंने टी के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके इस पूरे जो मैंने पुट किया इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये जो डी एक्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो अब देखिए ये जो टर्म है ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आई, न्यूमिनेटर में क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, डी टी, तो ऊपर आ जाएगा डी टी, और नीचे क्या है, कोस एक्स प्लस साइन टी, तो कोस एक्स प्लस साइन टी तो टी के इक्वल है, राइट। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले भी करवा चुका हूँ, इसका होता है लॉग ऑफ टी। ठीक है, ये मेरा आंसर है, प्लस सी क्या लगेगा, कांस्टेंट, तो बस जस्ट टी की वैल्यू पुट करनी है, लॉग ऑफ टी था, टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, तो ये मेरा आंसर है। का 21वां क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्या थी, 7.3, ठीक है, 12th क्लास, राइट। तो ये 21वां क्वेश्चन है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, देखिए 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस एंगल यानी x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, राइट। तो अब क्या आएगा मेरे पास, साइन इनवर्स, ठीक है, और cos x की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं यहाँ पे, साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, dx, राइट। अब देखिए ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, π/2 माइनस का x, और इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये देखिए दो टर्म है, एक ये है और एक ये, दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, π/2 dx माइनस x dx, दो टर्म आगे नहीं है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, π/2 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, dx माइनस x dx, राइट। अब देखिए π/2 एज इट इज, dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x, राइट। यहाँ पे माइनस x है, ये
x की पावर क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 तो पहले थी, अब जोड़ दिया तो क्या आया 2, और 2c से डिवाइड कर दीजिए प्लस c। c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम ये क्या ऐड करते हैं लास्ट में, कांस्टेंट। डेफिनेट में ऐड नहीं होता, इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये ऐड होता है। ठीक है, का 22वां क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ए और बी तो कांस्टेंट है, डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए करिए क्या, 1 बाय साइन ए माइनस बी, इससे भाग कर दीजिए और इसी से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, साइन ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में देखिए कोस एक्स माइनस ए, कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन ए माइनस बी से भाग किया और साइन ए माइनस बी से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब ये तो कांस्टेंट टर्म थी जिससे मैंने भाग और गुणा किया, तो कांस्टेंट टर्म ये वाली जो है इसको तो मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी साइन। अब a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x, ठीक है, x माइनस बी। ठीक है, ये मैं छोटी एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, राइट। इसको यही लिख सकता हूँ क्योंकि x से x कट जाएगा, a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में मैंने क्या किया, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक, अब दोबारा से लिख लेता हूँ, मैं दोबारा से लिखता हूँ ये सारा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 बाय साइन ए माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये टर्म बन रही है। ठीक है, साइन, इसको ए मान लीजिए पूरे को, ठीक है, इसको कैपिटल बी मान लीजिए। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं। तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, ऊपर मैं खोल देता हूँ, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए, साइन ए कितना है x माइनस बी, फिर कोस बी, कोस बी कितना है x माइनस ए, ये वाला। ठीक है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, माइनस ये वाला कोस ए, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, x माइनस बी है, फिर साइन बी, साइन बी कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है, ये बी की वैल्यू है, ये बी है, ये ए है, तो x माइनस ए, और डिनोमिनेटर में तो क्या था,
कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, वन बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब ऊपर देखिए आपको दो टर्म दिखाई दे रही है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। फिर क्या है, सारे का बाहर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स है। राइट, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए, तो बाहर तो सेम रहेगा, वन बाई साइन ए माइनस बी, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी बाई कोस एक्स माइनस बी क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप और कर देंगे। साइन एक्स माइनस बी ये ऊपर है और नीचे क्या है, कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए कोस से ये कोस कैंसिल। ठीक है, ऊपर क्या बचा, साइन एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस एक्स माइनस ए। ठीक है, डी एक्स वन बाई साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, तो क्या आया, ये क्या आ गया, टेंजेंट एक्स माइनस बी माइनस टेंजेंट एक्स माइनस ए। ठीक है, और सबका क्या आ जाएगा, डी एक्स डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ये दो टर्म है, दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये दो टर्म है, दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स माइनस ए डी एक्स। राइट, तो अब तो डायरेक्ट है, देखिए ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का, बाहर तो सेम था। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए टेंजेंट ये पूरा क्या है, एंगल, टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ लॉग कोस। ठीक है ना, और जो एंगल यहाँ पे है वो यहीं पे आएगा, तो वो एंगल लिख लेता हूँ मैं एक्स माइनस बी। ठीक है ना, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका भी माइनस में आएगा, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ कोस एक्स माइनस ए। ठीक है ना, बाहर क्या है, सारे का इंटीग्रेशन सी। ठीक है, और लगभग ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, तो अब मैं एक फॉर्मूला और करवा देता हूँ लॉग से जुड़ा हुआ। देखिए लॉग ए बाई बी क्या होता है, ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। राइट है, तो माइनस वाली जो टर्म है ये है। ठीक है, और उसका एंगल क्या है, ये नीचे आएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वन बाय साइन ए माइनस बी। ये तो मैंने एज इट इज़ ले लिया ये वाली टर्म। ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या आएगी, देखिए ये वाली टर्म तो ये है और ये वाली टर्म ये है, तो जो प्लस पॉजिटिव में है उसको आगे रखो, तो क्या लिखूँगा, लॉग ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है कोस एक्स माइनस ए।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। और नीचे क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस बी, राइट। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट इजी था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर रहेगा। 23वां क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। ये साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ऊपर क्या थी, 2 टर्म थी, मैं दोनों टर्म को अलग अलग लिख लेता हूँ। साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, माइनस कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए, साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कैंसिल, कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स क्या किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स के, माइनस 1 बाई साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स के डी एक्स, ठीक है ना। ये इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इनका कैसे इंटीग्रेशन निकालना है। सेकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स, ठीक है ना। सेकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। और कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, लेकिन ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कोटेंजेंट एक्स। फिर सी क्या आएगा, कांस्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट पुट करते हैं, तो आंसर क्या आया, टेंजेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। अब दिए गए जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप देख सकते हो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है, ठीक है ना। ये जो ए ऑप्शन है ये मेरा सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन करेंगे, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7.3 का 24वां क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो मैं एक बार स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या है, ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस स्क्वेयर ई एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो x इंटू ई एक्स की ई की पावर x, इसको मैं क्या करता हूँ, t पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ये जो मैंने ये जो वैल्यू t के विद रिस्पेक्ट टू रखी, मतलब t के इक्वल रखी है, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। प्रोडक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला में क्या है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, यू वी का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है ना। काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे रहेगा, फर्स्ट फंक्शन x है, x को एज इट इज़ रखो, e का डेरिवेटिव क्या आएगा, एज इट इज़ आएगा ई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ रखो, यानी ई एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। राइट हैंड साइड में dt का t का डेरिवेटिव dt अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ई एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, और ये जो डी एक्स है ना डिनोमिनेटर में, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या बचा है, dt, ठीक है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, मैं इस क्वेश्चन में रख के देखता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, ई रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। डिनोमिनेटर में क्या है, ये टर्म है, तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, t,
ठीक है, हमने पुट की है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर टी के, राइट। तो सीकेंट स्क्वायर टी का तो डायरेक्ट मतलब कि इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, टेंजेंट टी, ठीक है ना। ये मेरा आंसर आ गया, प्लस का सी क्या मैंने लगा दिया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब करना क्या है, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट ऑफ टी की वैल्यू है ये वाली एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स और प्लस सी है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।